नमस्ते दोस्तों, मैं सिखाऊंगा आपको दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, ये कितना आसान है। अब आप भी प्रयास कीजिए। हेलो, ये लंबे गर्दन वाला जिराफ क्या सिखाएगा आपको? दर्पण प्रतिबिंब। मैं सिखाता हूँ आपको दर्पण प्रतिबिंब परीक्षण क्या होता है। तो आइए, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दर्पण प्रतिबिंब, हम वो लोग देखेंगे। मैं इंद्रमोहन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ IMK स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। तो आइए फिर देख लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। सबसे पहले तो दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब हमें एक आकृति दिया होता है। इसमें हमें प्रश्न आकृति के प्रश्न इसमें हमें प्रश्न आकृति के दाईं ओर एक दर्पण रखा होता है। और उस आकृति का प्रतिबिंब जैसा बनेगा, कल्पना कर उसका अंश, उसका उत्तर देना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रश्न आकृति के सामने, प्रश्न आकृति ऊपर क्या हो गया, प्रश्न आकृति दाईं ओर एक दर्पण रखा होता है और उसमें से उसका उत्तर देना होता है। इंपॉर्टेंट, दर्पण प्रतिबिंब में किसी भी आकृति की छवि इस प्रकार बनती है कि आकृति का जो भाग जितना नज़दीक होता है, जो भाग दर्पण के जितना नज़दीक होता है, उसकी छवि उतना ही नज़दीक बनता है। इसमें बनता है, यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके उत्तर निकालना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लेता हूँ एग्जाम्पल क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। मान लेता हूं कि ठीक है, ये है। अब इसके दर्पण रखिए, यहाँ पे F मान लेता हूँ है, इसमें मान लेता हूँ X द्वारक Y द्वारक इसका दर्पण है, दाहिनी ओर दर्पण है। अब देखिए, इस दर्पण के सबसे नज़दीक इसका कौन सा तीर है? तो ये इसका छवि जो बनेगा, इसका छवि उल्टा बनेगा, लेकिन तो दर्पण के सबसे नज़दीक बनेगा। ये तीर तो यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा। और ये देखिए
इतना दूरी पे है तो यहीं पे बन जाएगा। तो मतलब इससे ज़्यादा दूर है तो इससे ज़्यादा दूर बनेगा। फिगर मतलब जो जितना नज़दीक होता है उतना, जब जितना दूर होता है उतना दूर बनेगा। ठीक है, फिर और ये हो गया, यही आंसर। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लेता हूँ MAT मैट, और इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो क्या होगा, तो T देखिए, M सबसे दूर है तो M सबसे लास्ट में बनेगा, A सबसे नज़दीक है, बीच में है तो A बीच में ही बनेगा। T सबसे, दर्पण के सबसे नज़दीक कौन है, T, तो इमेज में भी जो है T सबसे नज़दीक आएगा, T। ठीक है, उसके बाद A, उसके बाद M। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा। ठीक, अगर मान लेता हूँ, अगर ठीक है, ये तो इसकी छवि बनेगी, इसकी जो छवि बनेगी तो इसका जो ये कान है ये सबसे नज़दीक बनेगा। जैसे चलो फिगर थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही, तो ये कान क्या होगा, इसके नज़दीक बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर यहाँ पे आंसर निकालना। देखिए कुछ ये प्रश्न है जिसको हम देखेंगे। तो प्रश्न आकृति में सबसे पहले देखिए, तो ये इसकी ये सबसे नज़दीक है ना, ये सबसे नज़दीक है। चलो मैं दूसरा कलम ले लेता हूँ, ये सबसे नज़दीक है ये, तो ये सबसे नज़दीक बनेगा इधर से, ये इधर से नज़दीक आएगा। नज़दीक किसमें, इसमें है, नज़दीक किसमें, इसमें। ये दोनों आंसर होना है। और उसके बाद जब ये नज़दीक और ये दूर है तो ये दूर बनेगा, दूर बनेगा। ठीक है, और ये नीचे में है ना, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये फिर ऊपर कर दिया है। ठीक है, इसमें देखिए इसका मुंह मतलब ये जो है दर्पण के नज़दीक है, तो इसका फिगर जो बनेगा इसी के नज़दीक बनेगा। ये सिंपल सी आंसर आ जा रहा है। आंसर आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बिंदा, ये जो बिंदा दिया हुआ है ये दर्पण के नज़दीक बनेगा। दर्पण के नज़दीक में ये दूर में है, ये नज़दीक में है, ये दूर में है, तो नज़दीक में ये दोनों में है, ये दोनों में। तो इसमें क्या होगा, आकृति पलटा दिया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये जो है दूर में है तो ये दूर में बनेगा। इसका जो ये रंगा हुआ भाग है वो दूर में बनेगा। ये नज़दीक कर दिया है, ये दूर किया है लेकिन नीचे कर दिया है, दूर में बनेगा, दूर में बनेगा, यहीं बनेगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ये इसका देखिए ये वाला भाग नज़दीक है तो ये नज़दीक बनेगा, इसमें दूर कर दिया, उल्टा कर दिया, ये भी दूर, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका देखिए ये तो सीधा मतलब सीधा ही है, तो सीधा ही है तो यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चार का देखिए ये नज़दीक वाला भाग है ना, ये नज़दीक है और ये कोना दूर है, तो कोना दूर होना चाहिए, इसमें कोना नज़दीक कर दिया है, लेकिन ये तो सेम आकृति है। कोना क्या होता है, दूर होना चाहिए, कोना नज़दीक कर दिया, कोना दूर किया है लेकिन ये उल्टा दिया है, कोना दूर किया है और ये नज़दीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको दर्पण प्रतिबिंब में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं। इस मतलब कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो कभी भी दर्पण आकृति में आपको दिक्कत या गलतियाँ नहीं होगी। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।